सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी हमें पालना करनी चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे वो मास्क लगाने का है, चाहे वो हाथ धोने का है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, ये जो हमारा पेंडेंसी का रहता है, क्योंकि जितना जल्दी जो अपराध दर्ज होता है, जितना जल्दी वो निस्तारित हो, एक तो शिकायतें कम हो जाती हैं और समय भी बचता है। यदि लंबा चलेगा तो बार बार जो कंप्लेनेंट है उसको भी पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हमारा भी समय, क्योंकि उसको बार बार देखना पड़ता है, बर्बाद होता है। तो एक तो मेन फोकस यही था कि केसेस को कितना फास्ट हम डिस्पोजल करें। सर, कोरोना काल में पेंडेंसी बढ़ी थी? हाँ, ये सही है। कोरोना काल में क्योंकि अधिकतर जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो कोरोना गाइडलाइंस को एनफोर्स करने में लगे हुए थे, इस वजह से उसकी वजह से मतलब थोड़ा डिस्पोजल में रुकावट रही है। सर, उससे पहले यहाँ कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए राज्य सरकार के एक निर्देश थे कि होटल और गेस्ट हाउस में 3 दिन से ज़्यादा कोई जायरीन रुके, लेकिन अभी जो स्थिति यह है कि 4 से 5 हज़ार जायरीन अभी। ये देखो, सभी से रिक्वेस्ट है, पुलिस ने नोटिस दिया। हाँ नहीं, ये सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी हमें पालना करनी चाहिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे वो मास्क लगाने का है, चाहे वो हाथ धोने का है। ये 3 जो बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आते हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सके। सर, चारों जिलों की आपने समीक्षा की है, क्या निकल के आया चारों जिलों में व्यवस्थाओं? देखो, ये अभी निकलने की कोई बात नहीं है। हम चीज़ों को कैसे सुधारें उसके ऊपर मंथन किया है और आगे के लिए सुधार कैसे हो एक योजना बनाई है ताकि आने वाले समय में परिवादियों को, नागरिकों को राहत दी जा सके। सर, इस तरह के सुधार आपके द्वारा निर्देश दिए कि इस तरह के सुधार होने चाहिए। हमारे जैसे कुछ एक तो हमारे जो हमें आवश्यक रूप से करना होता है, जैसे SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं, वो कोशिश होनी चाहिए। कोशिश भी क्या, कानून में ही लिखा हुआ है, 2 महीने के अंदर उनका निस्तारण होना चाहिए। इसी तरह पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको भी 2 महीने के अंदर निस्तारित करना ज़रूरी है। तो इसलिए इन जो मैंडेटरी प्रोविज़न है कानून के, उनकी पालना 100% हो, इस हेतु योजना बनाई गई। सर, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है डे बाय डे, मॉडर्न टेक्निक्स के अडॉप्ट करते हुए पुलिस कितना उस पर रेगुलरली मीट आउट हो रही है सर? देखो, ये जो एक्सरसाइज है वो उसी के लिए की जा रही है, क्योंकि साइबर क्राइम एक उभरती हुई चुनौती है और इसमें हमारा जो नो हाउ है, जो जानकारी है, वो मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं, थोड़ी कम है। उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम लोकल जो टैलेंट है, चाहे वो हमारे पुलिस के अंदर है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, उनको हम कैसे अपने साथ शामिल करें, उनसे कैसे मदद लें, या सरकार के स्तर पर कैसे एक्सपर्ट को हायर करें और उसके लिए बजट उपलब्ध हो, इन सब के ऊपर मंथन किया गया है। टेक्नोलॉजी अपडेट इन हाउस जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो ऑलरेडी साइबर क्राइम को डील कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अपडेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे? बिल्कुल, उसके लिए हमारे साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग सेंटर हमारा RPA में अभी दिसंबर में प्रारंभ किया गया है और ग्रुप्स में हम पुलिस कर्मियों को भी, प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों को भी और न्यायिक अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देना हमने प्रारंभ कर दिया है। सर, जब साइबर क्राइम की बात चल रही है तो जब धोखाधड़ी का जो मामला आता है उसको एक अलग से साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए उन मुकदमों को अलग से क्या नहीं किया जाता? मैं पिछले कई दिनों से कई बार मैंने कोशिश की है कि ये इस तरह के आंकड़े पे आए कि साइबर क्राइम में कितने मुकदमे हुए साल में, और वो जनरल जो 420 का मुकदमा दर्ज होता है उसी में काउंट हो रहा है। नहीं, वो अभी जो आप साइबर IT एक्ट की धारा है, ऐसा नहीं है, वो दोनों तरफ शामिल किया जाता है। IT का जिसमें धारा लग जाती है उसको अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन उसमें अगर प्रीडोमिनेंटली कोई फर्जीवाड़े का है वो फिर दूसरी साइड में देखा जाता है। और इसमें भी एक हमारी क्या बोलते हैं, नियम बने हुए हैं। इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जो अपराध होता है इस साइबर के थ्रू, वो हमारा सेंट्रल
साइबर थाना है वहाँ ट्रांसफ़र होता है, और जो लोकल छोटा मोटा जो ये जो आप बता रहे ठगी की बात है वो हमारे लोकल लेवल पर डील होती है। सर, ये अवैध बजरी खनन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया और एक गाइडलाइन ये देखिए आपके सामने है, बजरी खनन एक बड़ी समस्या है और इसमें कोई दोहराए नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सेम स्पीड से चल रही हैं। स्वाभाविक है, जब मांग है तो सप्लाई भी है, और सप्लाई जैसा कि आपको ध्यान है बिल्कुल अधिकतर जो रिवर बेस्ड सैंड माइनिंग है वो तो बंद है, लेकिन जो खातेदारी वाली है वो चालू है। ये समस्या है। पुलिस को भी कानून के हिसाब से बराबर की जिम्मेवारी है, लेकिन पुलिस का अपना कोर एरिया है, बेसिक ड्यूटीज़ है, उसमें व्यस्त होने की वजह से कई बारी इग्नोर हो जाती है। इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिनकी एक्सक्लूसिव ड्यूटी इसको रोकने की है। हमारा कंकरेंट ड्यूटी है, लेकिन जैसा कि आपने देखा है हमारे विभाग की जो ये इसमें छवि धूमिल हो रही है, उसको देखते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि एक कंसर्टेड वे में एक स्पेशल जोन में पूरी अपनी क्षमता के साथ पूरे पुलिस बल के साथ इसको रोका जाए। सर, संपर्क सभा के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों के तरह का कहना था कि आवास की जो समस्या है वो प्रॉब्लम्स, ये सही है हमारे, लेकिन क्या होता है 40% बैरक अकोमोडेशन होती है, 60% हमारे फैमिली अकोमोडेशन होती है। जो 60% का हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए वो उतना नहीं है। अभी मेरे ख्याल हमारा 25% का सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो डेफिसिट है, इसमें समस्या है। लेकिन आजकल जो HRA मिलता है वो अच्छा है, हैप्टी अमाउंट है, उसमें उपलब्ध प्राइवेटली हो जाता है मकान। नवाचार तो देखो, जो हमारी बदलती हुई टेक्नोलॉजी है इसके साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, और जो आमजन है उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे संपर्क में रहना पड़ेगा। हमारी जो संख्या बल है वो तो सीमित है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए वो तो आम लोगों के सहयोग से ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप लोग हमारी आंख बंद कर समाज में हमें सूचना दे सकते हैं, आम नागरिक सूचना दे सकता है। आपको ध्यान होगा, अपराध रोकना केवल पुलिस के बुत्ते की बात नहीं है, इसमें अकेले पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें सब जो स्टेक होल्डर हैं सभी बराबर के जिम्मेवार हैं। सभी स्टेक होल्डर साथ आएंगे तभी इस समस्या का निदान हो पाएगा। सर, पिछले दिनों दरगाह में जब आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया है कि उनको पुरस्कृत कर दिया गया है, और क्या चाहते हैं? 101 होता सर, वो लिखने में थोड़ा सा नहीं, मुझे मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन इनाम होता है, उसकी अमाउंट मैटर नहीं करती, क्योंकि अब इनाम प्रशंसा पत्र के साथ जो दिया जाता है उसका नंबर हमारी जो प्रमोशन में सेम होता है, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो आप जैसे बता रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर उतना ही मिलेगा उसको। सर, मुखबिर तंत्र को और कितना ज़्यादा मजबूत करने की आपको लगता है ज़रूरत है, और जो मुखबिर फंड है सर अनुपात में? देखो, जो हमारे पास जो सोर्स मनी की जो आप बात कर रहे हो वो पर्याप्त है और उसका सदुपयोग होता है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुखबिर तंत्र के सवाल है, मैंने अभी आपको बताया, सभी को मिलकर साथ चलना होगा, तभी हम इसको क्राइम फ्री बना सकते हैं। अदरवाइज़ अकेले पुलिस के बुत्ते की बात नहीं होती है, हम सब जगह एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन आप आम नागरिक सब जगह हो सकते हैं। सर, पुलिस वेलफेयर को लेकर जवानों को कोई निर्देश? हम वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम पहले से जारी हैं। हर पुलिसकर्मी को 13 महीने की तनख्वाह दी जाती है, हर पुलिसकर्मी को 15 दिन की जगह 25 CL दी जाती हैं, हर पुलिसकर्मी को हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, हर पुलिसकर्मी को मेस अलाउंस मिलता है, हर पुलिसकर्मी के लिए हमारे यहाँ वेलफेयर फंड, बेनिवोलेंट फंड से उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्वीकृत स्कॉलरशिप दी जाती है। हर पुलिसकर्मी को जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यदि रीइम्बर्सिबल नहीं होता कई चीज़ें, जैसे आप कहीं प्राइवेट में आपने इलाज कराया, आपका वहाँ रहने की जो चार्जेस लगे, हो सकता है वैसे रीइम्बर्स ना हो, लेकिन हमारा जो वेलफेयर फंड होता है उसमें उसको एक सीमित अमाउंट में स्वीकृत होता है।
उसकी परसेंटेज निर्धारित है। सर आज की क्राइम मीटिंग के अंदर अजमेर आईजी को संदेश दिए खास। देखो ऐसा है, काम बेहतर है लेकिन बेहतर को और बेहतर बनाने की हमेशा गुंजाइश रहती है, और उस बेहतर को और कैसे बेहतर बनाया जाए उसी के ऊपर ये मंथन किया है। सर आईजी स्तर पे अभी व्हाट्सएप पर सुनवाई वाली प्रक्रिया चालू की है, बहुत उसका काफी सकारात्मक बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम आया। नया नवाचार है। अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू किया जाए और देखते हैं इसको आगे थ्रू आउट स्टेट रेप्लिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते।